कांवड़ यात्रा के समय नेम प्लेट के मामले को लेकर अब हैदराबाद के भाईजान ओवैसी को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हैदराबाद के भाईजान बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दर्द में हैं और उनका ये कहना है कि योगी सरकार ने तो हिटलर का फरमान जारी कर दिया। योगी सरकार हिटलर शाही पर उतारू हो गई है। योगी सरकार एक विशेष समुदाय, एक विशेष वर्ग को परेशान करना चाहती है। इस तरह का आरोप लगाया है हैदराबाद के भाईजान सांसद ओवैसी ने। सांसद असदुद्दीन ओवैसी हर समय योगी सरकार के पीछे पड़े रहते हैं। योगी आदित्यनाथ के किसी भी अच्छे से अच्छे काम पर भी वो सवाल उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हिटलर शाही का फरमान जारी किया है। जिस तरह से जर्मनी के हिटलर ने ये आदेश जारी कर दिया था कि यहूदी अपने दाहिने हाथ पर स्टार लगाएंगे जिससे उनकी पहचान हो सके, उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष समुदाय के मुस्लिमों को नेम प्लेट के लिए आदेशित कर दिया है कि जिससे उनकी पहचान हो सके। अब आप समझिए कि देश में रहते हैं, जिस देश का खाते पीते हैं, जिस देश में पले बढ़े हैं, उस देश में भी पहचान छिपाने की क्या जरूरत है? आखिर पहचान को क्यों छिपाया जा रहा है? जहां पर सार्वजनिक तौर पर अगर देखा जाए, बौद्ध अगर कोई काम करते हैं, जैन अगर कोई काम करते हैं, पंजाबी कोई काम करते हैं, तो ये सारे लोग क्या अपनी पहचान को छिपाते हैं? ये क्या सारे लोग अपनी पहचान को बताना नहीं चाहते हैं? किसी भी तरह से आप समझिए कि ये लोग अपनी पहचान को उजागर करते हैं, पहचान को बताते हैं कि हम जैनी हैं, बड़े प्राउड से, बड़े गर्व से कहते हैं। बौद्धिस्ट हैं जो, वो अपने आप को बहुत प्राउड से कहते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं। सिख, पंजाबी, वो अपनी पगड़ी रखते हैं, पगड़ी बड़े प्राउड से, बड़े गर्व से कहते हैं कि हाँ खालसा पंथ के हैं। वो बताते हैं बड़े प्राउड से कि हमारे वंशज जो हैं, हमारे जो गुरु हैं, गुरु परंपरा में गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह की परंपरा है और इसलिए उस परंपरा को बताते हुए वो गर्वान्वित अपने आप को होते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर सारी चीजें छिपाई जा रही हैं। टोपी हटाई जा रही है, दाढ़ी हटाई जा रही है, लुंगी हटाई जा रही है, ऊंचे ऊंचे पैजामे जो पहनते हैं वो पैजामे हटाए जा रहे हैं और पहचान छिपाने के लिए तिलक लगाया जा रहा है, पहचान छिपाने के लिए कलावा पहना जा रहा है। आप ये समझिए कि कैसे लोग हैं जो अपनी पहचान छिपाने के लिए, अपने पहचान को छिपाने के लिए अपने देश में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर सवाल उठेगा ही उठेगा। और इन्हीं के पहचान को उजागर करने के लिए जब योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया कि नेम प्लेट लगना ही लगना है, तब सुप्रीम कोर्ट महोदय उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए और तब 2 जजों की बेंच में जस्टिस ऋषिकेश राय साहब और उसके बाद जस्टिस एसवी भट्टी साहब ने तुरंत रोक लगा दी कि नेम प्लेट लगाना कोई अनिवार्य नहीं है। उनसे एक बार भी सवाल नहीं पूछा, एक बार भी उन्हें कटघरे में नहीं खड़ा किया जज साहब ने कि आखिर तुम अपने पहचान को क्यों छिपा रहे हो, आखिर क्यों जो तुम्हारी दाढ़ी और तुम्हारी टोपी से तुम्हारी पहचान होती है, पूरे देश भर में जाने जाते हो, तमाम ऐसे जगहों पर जहां पर कॉलेज इंस्टीट्यूट है, जहां पर रोक लगाई जाती है, वहां पर डंके की चोट पे ये कहते हो कि नहीं, दाढ़ी और टोपी ये हमारी अलग नहीं हो सकती, ये हमारी पहचान है। लेकिन ऐसे समय पर एसवी भट्टी साहब ने और ऋषिकेश राय साहब ने एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा, नहीं ये कहा कटघरे में लाकर कि आखिर आप अपनी पहचान क्यों छिपा रहे हो। सवाल बार बार उठेंगे, हर बार उठेंगे। बहुसंख्यक समाज हर बार ये सवाल उठाएगा कि आखिर क्यों। जब जज साहब आप तारीख पर तारीख देते जाते हैं तो आखिर फिर क्यों इतनी जल्दी इस मामले की सुनवाई कर दी आपने, इतनी जल्दी निर्णय सुनवा दिया और निर्णय में ये साफ तौर पर कह दिया कि नेम प्लेट कतई लगाना कोई अनिवार्य नहीं है, किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता, सिर्फ और सिर्फ वो स्वेच्छा से अपने नेम प्लेट लगा सकते हैं, बाकी कोई दबाव नहीं है। और सभी को पता था, जहां तुरंत ये आदेश आया जज साहब ने दिया नहीं, तहां धड़ाधड़ तरीके से असलम और सारिक इस्लाम जो भी थे उन लोगों ने अपने नाम हटाए, साइन बोर्ड से हटाए, नेम प्लेट हटाई, उठाकर फेंक दिया कूड़ेदान में और फिर जो है वही वैष्णो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती के नाम से ढाबे खुल गए। तो आप ये समझिए कि
किस तरह से ये एक प्लान चल रहा है, किस तरह से एक साजिश चल रही है, उस साजिश को जज साहब नहीं समझ पा रहे हैं। आने वाले दिनों में कितना नुकसान देश को हो सकता है, आने वाले दिनों में कितना नुकसान देश को उठाना पड़ सकता है, ये शायद जज साहब नहीं समझ रहे। वरना पहचान जरूर उजागर करने के लिए निर्देश जारी करते। ये बात इसलिए कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के ही भाई अकबरुद्दीन ने 2012 में डंके की चोट पे ये कहा था कि अगर देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, मात्र 15 मिनट के लिए, तो मैं बता दूंगा, हम बता देंगे कि हम लोग कौन हैं। यानी वो अपनी ताकत अभी से बता रहे हैं। और ये तो 12 साल यानी 10 साल से ऊपर का समय हो रहा है। 10 साल से ऊपर के समय उन्होंने बताया कि केवल सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए और उसके बाद हम बता देंगे कि हम कौन हैं। तो जब 10 साल पहले, 12 साल पहले ये धमकी आई, ये चेतावनी आई, और आज उनकी आबादी कितनी बढ़ गई होगी, कितनी संख्या बढ़ गई होगी, आप ये समझ सकते हैं 10-12 साल के अंतराल में। तो ऐसे समय में साफ तौर पर वो धमकी और चुनौती देते हैं और उसके बाद भी माननीय न्यायालय, माननीय जज साहब अकबरुद्दीन ओवैसी को बाइज्जत बरी कर देते हैं। इतने खतरनाक बयान देने पर, जो देश के समूल बहुसंख्यक समाज को मिटाने की, जो देश के समूल बहुसंख्यक समाज को जमींदोज करने के लिए ये कहता है, चेतावनी देता है कि मात्र 15 मिनट के लिए पुलिस और प्रशासन को हटा लिया जाए, उसके बाद हम बता देंगे, और उसके बाद भी जज महोदय उसे बाइज्जत बरी कर देते हैं। ये देश के लोगों को, बहुसंख्यक समाज को सोचना होगा, और खासकर जज महोदय को, जस्टिस महोदय को इस बात पर सोचना होगा कि ऐसे लोग जो चेतावनी देते हैं और इसीलिए नेम प्लेट लगाना, लिखना, लगवाना ये अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए ऋषिकेश साहब, इसलिए एसपी भट्टी साहब, आप सब चिंतन और मंथन करिए कि ये आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्यों दिया था। उसका मूल कारण यही था कि पहचान को छिपा ना पाए। उसका मूल कारण यही था कि कांवड़ यात्रा बड़े पाक साफ तरीके से निकले, कांवड़ यात्रा बड़ी पवित्रता से निकले, कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह का व्यवधान ना हो, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग होते हैं। कब कौन क्या गड़बड़ी कर सकता है, किस तरह से अराजकता पैदा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में नाम अगर रहेगा, मोबाइल नंबर अगर रहेगा, तो किसी भी व्यक्ति को चिन्हित आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जस्टिस महोदय को ये नागवार लगा और उन्होंने नाराजगी जताई, कहा कि ये फरमान है, इस फरमान को किसी भी तरह से न्यायालय नहीं मानता, इसे हटाया जाता है और स्वेच्छा पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो आप ये समझिए कि हैदराबाद के भाईजान को तकलीफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के समय लगाए जाने वाले नेम प्लेट के आदेश को लेकर हो रही है। तो वो अपने समाज के लिए कितना चिंतित रहते हैं, आप अपने समाज के लिए कितना चिंतित रहते हो, आप बहुसंख्यक समाज के लिए कितना चिंतित रहते हो। हैदराबाद के भाईजान आ जाते हैं, मौलाना और मौलवी सामने आ जाते हैं, लेकिन सनातन के कितने धर्म गुरु हैं जिन्होंने कट्टरता से बोला हो, जिन्होंने कहा हो कि नहीं, नेम प्लेट लगाना योगी सरकार का एक बहुत प्रभावी और अच्छा निर्णय है, हम योगी के साथ हैं, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हम उस समय तक हैं जब तक वो देश में, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, पूरे देश में एक सनातन की परंपरा को, सनातन के परचम को लहरा नहीं देते। वो इसलिए कहा जा रहा है, सनातन की परंपरा को, सनातन के परचम को इसलिए कहा जा रहा है कि सनातन की परंपरा, सनातन की जो का परचम है, वो सबको सुख और शांति देने वाला है, सबको सुरक्षा प्रदान करने वाला है, सबको सही से अच्छे से रखने का काम करने वाला है। और इसीलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक नजीर, एक मिसाल पेश हुई है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तो आप ये समझ लीजिए बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम गुंडे, मुस्लिम अराजकता पैदा करते थे और वो अपने ही समाज को परेशान करते थे, अपने ही समाज के लोगों को यानी मुसलमानों को ही प्रताड़ित करते थे। बहुत सारे हफ्ता वसूली वाले पैदा हो जाते थे, बहुत सारे गुंडे मवाली हो जाते थे, बहुत जगहों पर जुए, शराब के अड्डे मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम क्षेत्रों में खुल जाते थे। लेकिन आज वो सब बंद हो गए हैं। आज जो छोटे छोटे गुंडे मुस्लिम के गलियों में, इलाकों में जो घूमा करते थे, वो सब
अपना काम, ये सब गुंडा और अराजकता का काम छोड़कर वो चाहे ढकेल लगा रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, चाहे कारोबार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। और उसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ, इसके पीछे कोई और नहीं, सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके निर्देश से, जिन्होंने कानून व्यवस्था को बहुत सुचारू ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से लाने का काम किया। इसलिए तमाम मुसलमान भी खुश हैं, खासकर महिलाएं खुश हैं, क्योंकि महिलाओं को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। उनके पति अराजकता करते थे, गुंडागर्दी करते थे, वसूली करते थे, हफ्ता वसूली करते थे, और उसका परिणाम ये होता था कि मुस्लिम महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में परेशान होती थी। अपने पति को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ते थे। तो इन सब से मुक्ति दिलाने का काम सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो इसलिए कैसे कोई कह सकता है कि योगी आदित्यनाथ दोहरी नीति चलते हैं, दोहरा मापदंड अपनाते हैं? कैसे कोई कह सकता है कि एक विशेष समुदाय को योगी आदित्यनाथ परेशान और प्रताड़ित करने का काम करते हैं? निष्पक्ष होकर अगर कोई काम अब तक का मुख्यमंत्री कर रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो इसलिए नेम प्लेट के मामले को भी लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक नजीर पेश करने की कोशिश की थी। हालांकि माननीय न्यायालय ने अभी रोक लगा दी है, लेकिन आने वाले समय में मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश को नेम प्लेट मामले में एक राय होकर, एक सहमत होकर, एक साथ योगी आदित्यनाथ का साथ देना पड़ेगा। तो भले ही हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी कहें कि योगी आदित्यनाथ का आदेश हिटलर शाही वाला है, लेकिन आने वाले दिनों में यह आदेश निश्चित तौर पर लागू